हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, सो गाइस प्लीज़ डोंट माइंड। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड पूड़ियाँ तल रहे थे। और एक्चुअली मेरा आज नहा खा है, और जोतिया का जो हमारे यूपी बिहार में फास्ट होता है जोतिया का, वो मैं फर्स्ट टाइम कल करूँगी। और उससे पहले नहा खा के दिन हम सब्जी बनाए थे आलू की, और पूड़ी ठेकुआ और मालपुए बनाए थे। और उसके बाद मैं मेहंदी लगा रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि लाओ मैं मेहंदी लगाऊंगा। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेहंदी लगा रहे हैं। और मैं इनको परेशान कर रही थी, वो कह रहे थे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे डिज़ाइन बनाने दो। आप देख सकते हैं, मतलब कैसा भी डिज़ाइन बनाओ, लेकिन अगर हस्बैंड केयर करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और लड़ाई के बाद, मतलब हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी है तो प्यार भी है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी इनको पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों की बातें बहुत सुनते हैं। लोगों की बातों में आके मेरे साथ लड़ाई करते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कभी-कभी कोई इनको कुछ भड़काता है, तो ये उनकी बातें सुनने लगते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बेल बनाए हैं ये। और ये कह रहे थे कि तुमसे भी अच्छी मैं मेहंदी लगाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ही लगाओ। ये कल से ही एक्चुअली बोल रहे थे कि मैं मेहंदी लगाऊँगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ पे छोटा-सा बाबू बनाया है। और मैं इनको बोल रही थी ये मेरा पार्थू है। और मैंने बोला कि आप अच्छे से अगर मेहंदी लगा ही रहे हैं तो पूरे हाथ में ही अच्छे से डिज़ाइन बना दीजिए और भर दीजिए पूरा हाथ। तो ये मुझे कह रहे थे कि हाँ ठीक है। और पहले तो स्टार्टिंग में मैं हँसने लग गई कि ये कैसा डिज़ाइन है। और मैंने कहा वाओ! ऐसे ही मेहंदी लगाते हैं पूरा हाथ, आपने मेरा ख़राब कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं यार, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। मैंने कहा ठीक है फिर। और मैं बहुत ज़्यादा हँस रही थी अपने हस्बैंड पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरा पहला जोतिया है, और जो बच्चों के लिए किया जाता है यूपी बिहार में। और मैंने फर्स्ट टाइम रखा है। हालांकि इतना तो फील नहीं हो रहा है, बट प्यास बहुत लग रही है। और ऐसा कहते हैं कि बाल वाल भी नहीं झाड़ते हैं। मैंने सब कुछ कर लिया, बट बाल नहीं झाड़ते, एक भी बाल नहीं टूटने चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। और कल था नहा खा था कल, तो मैंने नहा खा किया था कल। और आज मेन पूजा है। आज के दिन फास्ट रखा है मैंने। और मतलब मुझे ना पानी के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ना मतलब ठंडा पानी, गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे ठंडा पानी पीने की आदत है। और हालाँकि मैंने जन्माष्टमी पे भी फ़ास्ट रखा था, बट ये था कि फ़ास्ट तो मैं रख लेती, बट विदाउट पानी आज मतलब पहली बार बिना पानी का व्रत रखना बड़ा मुश्किल है। और देखते हैं अब पूजा का टाइम हो रहा है। पूजा करने के बाद उसके बाद लड्डू के पापा के लिए खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद आपको आई होप कि रात जल्दी हो जाए और कल सुबह जल्दी हो जाए, ताकि मैं पानी, मुझे खाने का कोई टेंशन नहीं है। अगर खाना मुझे आप 4 दिन 5 दिन में नहीं मिलेगा, मैं रह सकती हूँ। बस मुझे पानी मिलना चाहिए। मैं पानी के बगैर ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और मैं सिर्फ नोनू ओ नोनू आपके लिए रख रही हूँ। तो गाइस, ये मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाया है। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी मेहंदी है। ये है कि लड़ाई करते हैं तो उसके बाद प्यार भी करते हैं। और ये मेहंदी प्यार के लिए प्यार प्यार भी लगाए है। कहने लगे कि मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप लगाओ। और तुम्हारे पापा। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं पूजा कर रही हूँ। और पूरे दिन नहाना नहीं था, और शाम के टाइम पे
4 साढ़े 4 बजे करीब मैं नहा धोकर साफ़ सफाई करके और तोरी के पत्ते पे मेरी मम्मी बोल रही थी तोरी के पत्ते पे पूजा की जाती है और इस पूजा में किसी भगवान की फ़ोटो नहीं लगती है। जीवित भगवान की फ़ोटो लगती है और उनकी फ़ोटो मेरे पास थी नहीं, तो मेरी सासू माँ भी और मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी कि तोरी के पत्तों पे ही पूजा कर लेना और तोरी के पत्तों पे ही सारे फ्रूट्स, मिठाई और आपका जो भी आप जूतियाँ अपने बच्चे के लिए बनवाए हैं वो जूतियाँ भी आपको तोरी के पत्तों पे रखना था। और यहाँ पर मेरा आपको मैंने पहले ही बताया मेरा ट्राइपॉड ख़राब होने की वजह से मैं शूट करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गाइस मैं सामने टेबल रखा था, टेबल पे ही मैंने फ़ोन अपना रखा था, उसी से मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। तो प्रॉपर शूट नहीं हो पाया है बट जो थोड़ा बहुत शूट हुआ है यही है। और मुझे नहीं पता था, ये पूजा मैंने कभी की नहीं है तो मुझे नहीं पता किस तरह से पूजा करते हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने पूछा था अपने मम्मी से तो उन्होंने ये बताया था कि ऐसे-ऐसे पूजा करना और मुझे डर लग रहा था कि कोई गलती ना हो जाए, कुछ अ, छूट ना जाए मुझसे। मैं मम्मी को फ़ोन भी कर रही थी बट मम्मी का फ़ोन साइलेंट था तो उन्होंने पिक नहीं किया और मुझे लेट हो रहा था तो मैंने पूजा फिर शुरू कर दी। और पूजा करने के बाद ऐसा कहते हैं कि कथा भी सुननी बहुत ज़रूरी होती है और यहाँ पर मेरा लड्डू मेरे पास में ही खड़ा था पूरे टाइम और देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। और मेरा बेटू ये है ना कि अगर एक बार समझाओ तो मेरा बेटा समझ जाता है, बहुत समझदार है मेरा बाबू। और गाइस ये जो साड़ी आप देख रहे हैं जो मैंने पहना है ये मैंने अपने बाबू की छठी में पहना था, ये मेरे पापा ने दिलवाया था। और उस टाइम पे ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी बट आज पता नहीं क्यों मुझे मेरी मम्मी ने जब भाई आया था बाबू के बर्थडे पर तो मेरी मम्मी ने मेरी साड़ी भिजवा दिया और मतलब बहुत अच्छी लग रही थी मैं। सभी लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही हो, हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की और मेरे भाई ने भी बहुत तारीफ़ की कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो ये वैसे तो जल्दी तारीफ़ करते नहीं है ये लोग और अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो अच्छी लग रही हूँ मैं बिना कॉम्ब किए। कॉम्ब भी नहीं किया था मैंने बालों में और यहाँ पर बार-बार उठ के जा रही थी मैं, सामान भूल जा रही थी मैं रखना। और लड्डू यहाँ पर ये दिया वगैरह जलता है ना तो लड्डू पकड़ने की कोशिश करता है, उसको लगता है कुछ खाने की चीज़ है। और गाइस आप देख सकते हैं। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ज्योतिया का व्रत किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं और किस समय करते हैं आप लोग और किस भगवान की आप पूजा करते हैं। सो गाइस हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और मेरे यूपी साइड में तो इसी तरह से होती है, ऐसा मेरी मम्मी कह रही थी। और ऐसा मेरी सासू माँ कह रही थी कि कई जगह वहाँ पर लोग करते हैं वहाँ दूसरी जगह वो लोग मच्छी वगैरह भी बनाते हैं जिस दिन नहा खात के दिन। बट हमारे में नहीं होता है, हम लोग मच्छी वगैरह नहीं बनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है पूजा पाठ में मच्छी वगैरह ना ही बने तो ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर मैं दिया कर रही थी और कंटिन्यू लड्डू देख रहा था मेरा बेटू। और बाद में मैंने लड्डू को अपनी गोदी में बैठाकर कथा भी सुनाई काफ़ी देर तक। और यहाँ पर मैं एक दिया दरवाजे पे डेली रखती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेस्टिवल होता है तभी रखती हूँ। मैं मतलब मैं डेली मेरी आदत है कि एक दिया मैं दरवाजे पे रखती ही रखती हूँ। ये मैं कुछ नई चीज़ें करती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है घर में रौनक रहती है तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही आप दिया जलाओ, आप डेली भी दिया जला सकते हो। बट कुछ टाइम से श्राद्ध का टाइम चल रहा है इसीलिए मैं पूजा वगैरह नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मेरी आदत है दिया रखने की। और आज मैं पूजा कर रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना मैं फिर दिया रख ही देती हूँ, तो एक दिया मैंने दरवाजे पे रख दिया।
और यहाँ पर मुझे तो कथा पता नहीं है कि कथा क्या में क्या होता है, या बुक वगैरह तो मैं लेकर नहीं आई। यहाँ मिलता भी नहीं है चंडीगढ़ में कुछ, यहाँ क्योंकि यहाँ पर लोग करते नहीं हैं। यहाँ पर मोस्टली लोग पंजाबी हरियाणा के ही लोग हैं और यूपी के लोग कम हैं, तो इसी वजह से मैं मम्मी को भी पूछ रही थी फ़ोन करके कि मैं मम्मा का कथा वगैरह कैसे सुनूँ, तो मम्मी ने बोला कि फ़ोन पे कथा सुन लो यूट्यूब से। तो यहाँ पर मैं और लड्डू यूट्यूब से कथा सुन रहे थे और लड्डू भी यहाँ पे कथा सुन रहा है। और ये बदमाश बच्चे ने पैंट नहीं पहना, मैं कितना ट्राई कर रही थी पैंट पहनाने की, बट लड्डू ने पैंट नहीं पहना था और बहुत परेशान कर रहा था मुझे। और ऐसा मम्मी कह रही थी कि कम से कम 5 कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। 1 2 नहीं सुननी चाहिए, पूरे 5 कथा सुननी चाहिए। और मैं यूट्यूब से ही 5 कथा मैंने और लड्डू ने सुना। और ऐसा कहते हैं कि कथा सुनने से बच्चों की लंबी उम्र होती है और जो भी संकट वगैरह आने वाला होता है हमारे बच्चों पे वो भी टल जाता है, ऐसा ही मम्मी कह रही थी। और कुछ लोगों में ये भी रिवाज होता है कि कथा वगैरह सुनने के बाद कुछ लोग वो सामान जो भी दान करने वाला होता है वो भी छूते हैं, बट हमारे में ऐसा नहीं होता है। अब हमारे में कथा वगैरह होने के बाद जो जूतिया है वो अपने बच्चे के गले में टच करके आप खुद भी पहन सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी पहना सकते हैं। और मैंने भी पूजा ख़त्म होने के बाद जो जूतिया था पहले पापू को टच कराया, उसके बाद मैंने पहना। उसके बाद लड्डू के पापा आए तो उनको भी मैंने टच करवा दिया और वो भी काफ़ी देर तक जूतिया पहने थे और यहाँ पर मैं आशीर्वाद ले रही थी। और उसके बाद अगले दिन कहते पारण, पारण में हाँ, हमने मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था पारण का खाना, कढ़ी चावल और बड़े बनाए थे मेरे लिए। और यहाँ पर मैं बहुत थक गई थी, अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि बहुत प्यास लग रही है, पहली बार मैंने रखा था। सो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।